हाँ जी, तो डिटर्मिनेंट अपना नया चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डिटर्मिनेंट्स आता है तो आपको बहुत सारी चीजें आती है, और आपको डिटर्मिनेंट्स नहीं आता है तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं आती, बहुत जगह दिक्कत जाएगी। ठीक है, तो मैं डिटर्मिनेंट्स का मतलब आपको समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बच्चों वाली बातें बताता हूँ, है ना। देखिए, हम जब कक्षा 9वीं में थे, 9th क्लास में थे, तो अपने को एक इक्वेशन पढ़ाई गई थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और ऐसी अगर दो इक्वेशन दे दी जाए, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0, है ना, दो इक्वेशंस दे दी जाए अगर हमें, तो इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नो, देयर इज नो बफरिंग, ओके। इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कितनी लीनियर इक्वेशन है, दो। कितने वेरिएबल, दो, है ना। एक्स और वाई वेरिएबल होते हैं, एक्स और वाई वेरिएबल होते हैं, ए बी सी कांस्टेंट होते हैं, है ना। a1 b1 c1 कांस्टेंट है, a2 b2 c2 कांस्टेंट है, ओके। तो ये तो हो गया लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और दो इक्वेशन है, तो इसका आंसर निकालने का तरीका क्या होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। हम जब छोटे थे तो हमको सिखाया गया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर एलिमिनेशन मेथड सिखाया गया था, और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखाया गया था। जो आपको अच्छा लगे वो कर लो, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको आता है अच्छे से। चलिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको मैं तरीका तो बता ही चुका हूँ, है ना। ये तो अपन बचपन में पढ़ चुके हैं मतलब। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे देखिए, a1 a2 लिखा है, b1 b2 लिखा है, c1 c2 लिखा है, और यहाँ पे मैं a1 a2 फिर से लिख देता हूँ, क्योंकि भाई यही एक ट्रिक होता है करने का, सॉल्व करने का। ठीक है, मैं आपके मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ थोड़ी देर से ना। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड निकालते कैसे, x अपॉन b1c2 माइनस b2c1। याद है ना आपको, ये चीज़ याद होगी। तो b1c2 माइनस b2c1, ये तो सिंपल अपन ने कक्षा 10वीं में भी पढ़ा, 10th क्लास में भी पढ़ा है अपन ने। फिर y अपॉन, एक्चुअल में आपको क्या बताया ना, b1c2, है ना, ओके। फिर है ना, अपने को माइनस वाई अपॉन करना होता है, माइनस वाई अपॉन क्या करेंगे, a1c2, ठीक है। या तो a1c2 कर लो, या तो आप ये जो मैंने a1 a2 लिखा ना, इसका यूज कर लो, तो c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है। फिर 1 अपॉन, यहाँ से 1 अपॉन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, क्या बचेगा, a1 a2 b1 b2, ठीक है। तो ऊपर वाला माइनस इंटू नीचे वाला a1 b2, माइनस नीचे वाला इंटू ऊपर वाला a2 b1, ठीक है। तो ये तो तरीका अपने को आता है। हाँ, आपको डिटर्मिनेंट्स बताया होगा डेफिनेटली। वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट आता है ना, आई क्रॉस जे करना होता है, तो उसमें डिटर्मिनेंट्स लगता है ना। आपके पास वेक्टर लिखा है तो उसमें अपने को ऐसे आई कैप, जे कैप, के कैप, चिड़िया 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 चिड़िया, है ना, जो भी आपका वेक्टर हो, आई जे के कंपोनेंट्स दोनों के, वो लिखते हैं। और फिर उसके बाद आपको ये चीज़ सॉल्व करने का तरीका बताया गया होगा, उसी को मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि आपको फिजिक्स में बस थोड़ा सा आइडिया चाहिए होता है, तो सर ने आपको ज़रूर बताया होगा ना। तो आपका यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, ये और ये इसको इक्वेट कर दो, तो x का वैल्यू आ जाएगा b1c2, दिख रहा है ना, ये b1c2 ऊपर चला जाएगा, तो b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a2, सॉरी a1b2 माइनस a2b1, और y, इसको और इसको इक्वेट कर दो, है ना, तो ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी, तो c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1,
है ना। तो यार x आ गया और y आ गया, हमने बोला बहुत अच्छी बात है यार, मजा आ गया, है ना। लेकिन कुछ ऐसे मैथमेटिशियन थे जिनको मजा नहीं आया, उनने क्या बोला कि यार कहानी में ना कुछ और ट्विस्ट चाहिए, इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं, है ना। तो कुछ मैथमेटिशियंस ने एक और तरीका निकाला, है ना। उनकी बात जो थी वो बाद में समझ में आया कि दे वर राइट, है ना, दे वर डूइंग समथिंग गुड। तो लिखिए, मैथमेटिशियंस had developed a symbol, है ना। उन्होंने क्या बोला कि आप ना इतना लफड़ा मत करो, आप सीधे ये, अच्छा एक बात बताओ, है ना, क्या ये याद करना आसान है? अगर मैं आपको बोलूं कि x का वैल्यू आप याद कर लो, अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आती है, a1 b1 c1 कोफिशिएंट, a2 b2 c2 कोफिशिएंट, x का वैल्यू और y का वैल्यू रट लो, याद कर लो, तो क्या आपको याद हो जाएगा? शायद हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों में सेम है। तो न्यूमरेटर याद कर लो, b1 c2 माइनस b2 c1, c1 a2 माइनस c2 a1, है ना। तो शायद याद हो जाएगा, लेकिन क्या पता शायद भूल भी जाओ। तो मैथमेटिशियंस ने बोला कि एक सिंबल डेवलप करते हैं, और वो सिंबल जो होता है ना उसको अपन डी कह देते हैं, और वो डी ऐसा दिखेगा, जिसमें अपन दो लाइन खींचते हैं, तो वैल्यूज आती है a1 b1 a2 b2। यहाँ पे आप ये दोनों वैल्यूज रखो, ये याद रखना ज़्यादा आसान है ना। तो इसको इन्होंने क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, और डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, है ना। एंड नंबर्स अरेंज्ड, पहले अपन अंग्रेजी में लिख लेते, थोड़ा बहुत है ना, स्टाइल मारना भी जरूरी। एंड नंबर अरेंज्ड in row and column are called its elements, are called its elements। आगे लिखते हैं और थोड़ी सी अंग्रेजी ना पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको एकदम अच्छे से समझा दूंगा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स अ नंबर कॉल्ड a1 या नंबर इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, हाँ भाई इतना पहले लिख लो आप, है ना, फिर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, जब तक मैं आपके कमेंट्स पढ़ के टाइम पास करता हूँ। कैन यू प्लीज टीच परमुटेशन? यार आई कैन टीच, बट परमुटेशन इज समथिंग विच टेक्स वेरी लॉन्ग, काफ़ी टाइम लगता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, 14-15 लेक्चर्स टू बी प्रिसाइज, बट आई विल टीच यू इन शॉर्ट। ठीक है, आई विल ट्राई दिस संडे। कर लो यार कॉपी ऊपर का अच्छे से, ठीक है। ओके, अब समझते हैं। देखो होता क्या है कि ये जो 2/2 का डिटर्मिनेंट है, 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन? बड़ा इजी है। आप क्या करो, सबसे पहले एक प्लस साइन लगा दो यहाँ पे, प्लस,
है ना, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ठीक है, ऐसे कर लो। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस माइनस ऑल्टरनेट होता है ना, तो प्लस माइनस, फिर यहाँ पे प्लस है तो नीचे माइनस, और यहाँ पे प्लस। ओके, अब इसके बाद खोलना कैसे होता है डिटर्मिनेंट, बहुत ईजी है। ये जो A1 है ना, सबसे पहला एलिमेंट, देखो क्या होता है ना, मैं आपको पहले समझाता हूँ डिटर्मिनेंट में कितने एलिमेंट्स। अरे यार आप लोग कमेंट्स टाइप करना बंद करो, पहले समझो, यहाँ पे यार टाइप किए जा रहे हो, प्लीज यहाँ पे आप फोकस करें। मैट्राइसिस भी इसी के जैसा है, बट वो काफी डिफरेंट है ना, वो डिटर्मिनेंट्स के जैसा है, थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी है, बट वो चैप्टर जो है अपने आप में काफी अलग है ना। हाँ, 20-30% सिमिलैरिटी है। ये रो है, रो वन दो एलिमेंट, ये रो टू है, इसमें दो एलिमेंट है, A1 B1 रो वन में है, A2 B2 रो टू में। ये रो वन हो गया, ये रो टू हो गया। उसी तरह से कॉलम, ये हो गया कॉलम वन, और ये हो गया कॉलम टू, ठीक है। अब आपको डिटर्मिनेंट कभी भी ओपन करना है तो आप रो के अबाउट ओपन कर सकते हो या कॉलम के अबाउट ओपन कर सकते हो। तो ये रहा रो, रो के अबाउट अगर ओपन करोगे तो रो वन है और रो टू है। अब अबाउट ओपन करने का मतलब क्या होता है वो मैं सिखा रहा हूँ। तो रो वन है और रो टू है, तो मैंने क्या करा, रो वन को चूज करा, उसमें साइन लगा है प्लस एंड माइनस, है ना, यहाँ पे प्लस माइनस लगाने की फिर जरूरत नहीं है, बट वो तो मैंने ऐसे ही लगा दिया था। उसके बाद आप देखेंगे कि रो वन का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, A1, तो आप उसको लिख दीजिए A1 को। उसके ऊपर कौन सा सिंबल लगा है, प्लस का, तो प्लस A1 इंटू इंटू रो वन का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके अबाउट क्या आएगा, देखिए A1 जो है ना, A1 का रो उसको आप हाइड कर दो, A1 के रो पर हाथ रखो, आप यहाँ पे इसके रो पे हाथ रख दो, इसको छुपा दो, और इसके कॉलम को छुपा दो, है ना, जस्ट हाइड देम। तो येलो लाइन से मैंने दोनों को हाइड कर दिया, तो व्हाट इज विजिबल राइट नाउ, B2, तो यहाँ पे B2 आ जाएगा। ओके, तरीका समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब उसके बाद A1 वाला काम तो हो गया अपना, B2 भी हो गया। उसके बाद आप क्या करो, B1, हम लोग रो वन के अबाउट खोल रहे थे ना, तो रो वन में दो ही एलिमेंट है, A1 एंड B1। B1 को आप क्या करो, B1 का रो वाला एलिमेंट हाइड कर दो, तो मेरे को येलो इंक यूज करने दो यहाँ पे। हाइड B1 का रो कितना है, फर्स्ट रो, और B1 का कॉलम क्या है, सेकंड कॉलम, उसको हाइड कर दोगे, व्हाट इज विजिबल राइट नाउ, A2। तो B1 के ऊपर A1 B2, B1 के ऊपर कौन सा साइन है, माइनस का साइन है ना, तो ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा इंटू B1, और कौन विजिबल है अभी, A2, तो A1 B2 माइनस B1 A2, वही चीज लिखी हुई है अपने पास, है ना। ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे अपन अभी। अब इसके बाद ये तो हो गया आपका 2x2 डिटर्मिनेंट, उसको खोलने का तरीका। मान लो कि आपको ये वाला डिटर्मिनेंट कॉलम वन के अबाउट खोलना होता है ना, चलो रो टू के अबाउट खोलते हैं ना। रो टू क्या है, A2 B2, तो आपको साइन लगाना है हमेशा, जब भी आपको साइन लगाना है तो ऑल्टरनेट लगाएंगे, हमेशा स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। बहुत आसान है ना, ध्यान से समझो। फर्स्ट प्लस आ गया, उसके नीचे वाला माइनस होगा, उसके राइट वाला भी माइनस होगा, अब ये वाला माइनस आ गया है तो ये वाला प्लस आएगा, सब कुछ ऑल्टरनेट चलता है। अब आपको रो टू के अबाउट खोलना है, तो रो टू के अबाउट अगर अपन खोलना चाहेंगे तो कैसे खोलेंगे, देखिए रो टू का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A2, A2 के ऊपर क्या है, माइनस का साइन है, तो माइनस A2, A2 वाला रो हाइड कर दो, हाइड कर दिए, A2 वाली कॉलम को हाइड कर दो, कौन बचा, B1 विजिबल है, B1 का साइन मत देखना, सिर्फ फर्स्ट वाले एलिमेंट का साइन देखते हैं, तो A2 इंटू B1 आ जाएगा। फिर इधर आ जाइए, B2 सेकेंड वाला, रो टू का सेकेंड एलिमेंट क्या है, B2, B2 के ऊपर क्या है, प्लस का साइन है ना, तो प्लस B2 आ जाएगा, इंटू B2 के रो को हाइड कर दो, B2 के कॉलम को हाइड कर दो, व्हाट इज विजिबल, A1। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप है ना विद इन मिली सेकेंड्स कर सकते हो, इट्स वेरी इजी।
देखो सेम वैल्यू आई है ना, a1 b2 माइनस b2 a1 b1 a2, a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है, तो ये तो आ गया भाई आपका 2/2 का डिटर्मिनेंट। तो ये तो चलो अपने को समझ में आता है। फिर है ना, एक सज्जन पुरुष आए, उन्होंने बोला कि ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है a1 b2 माइनस a2 b1, है ना, ये तो वही चीज है। डिनोमिनेटर में d लिखा हुआ है, कैपिटल डी, ध्यान से देखेंगे तो। हमने बोला कि हाँ यार, वो सज्जन पुरुष की बात सही है। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, a1 b2 माइनस b2 a1, है ना। तो वही चीज डिनोमिनेटर में लिखी, तो दिस इज x का वैल्यू क्या है, समथिंग अपॉन डी, और जो समथिंग है वो अपन देखेंगे, और y का वैल्यू क्या है, समथिंग अपॉन डी। जो ऊपर वाली चीज है ना, वो भी एक डिटर्मिनेंट से मैं लिख सकता हूँ, तो ऊपर वाली चीज को भी मैं एक डिटर्मिनेंट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ऊपर क्या लिखा है, b1c2 माइनस b2c1, तो इसको मैंने d1 बोल के एक डिटर्मिनेंट बनाया, ध्यान से देखिएगा, b1 b2 c1 c2। इसका वैल्यू अगर आप खोलोगे, फटाक से खोलेंगे ना 2 सेकंड में, चलिए, प्लस माइनस रो वन के अबाउट खोल देता हूं। रो वन के अबाउट खोलेंगे तो b1 इंटू c2, है ना, हाइड करोगे तो c2 दिखेगा, फिर माइनस माइनस c1 इंटू b2। ठीक है, b1c2 माइनस c1b2, b1c2 माइनस c1b2, ये क्या है, दिस इज डिटर्मिनेंट d1, और ये डिटर्मिनेंट d2 है ना। तो x का वैल्यू अब याद रखना काफी आसान है। x का वैल्यू क्या बोल सकते हैं आप, d1 अपॉन डी, y का वैल्यू d2 अपॉन डी, और d1 d2 क्या है वो अपने को पता है। ठीक है, अच्छे से अभी और अपन उसको एलाबोरेट करेंगे। अच्छा, d2 मैंने लिखा नहीं है, बट मैं समझ गया हूँ कि आप लोग वेट कर रहे हो कि d2 का वैल्यू क्या होगा। d2 का वैल्यू हो जाएगा c1 c2 a1 a2, है ना। ये हो जाएगा d2 का वैल्यू c1 c2 a1 a2, है ना। तो इसको खोल दो भाई, कितना आ जाएगा देखिए, प्लस c1 a2 माइनस a1 c2। ठीक है, तो c1 a2 माइनस a1 c2, वही लिखा है d2। तो ये आ गया d1 और d2। तो यार मैथमेटिशियंस जो है ना, वो दिमाग लगा रहे थे, हालांकि अपने को समझ में नहीं आ रहा कि कर क्या रहे हैं लोग, क्यों कर रहे हैं भाई ये सब, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ट्रिक हो रहा है कि चलो ठीक है, हो सकता है कि d1 का वैल्यू अपने को पता ही है, तो हो सकता है d1 और d2 याद रखना आसान हो, है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो हमने बोला कि ठीक है, ए से स्टार्ट होने वाला डिटर्मिनेंट डी कहलाएगा, या डी नॉट कह दो, है ना। ए से स्टार्ट होने वाला डी कहलाएगा, तो a1 a2 b1 b2। बी से स्टार्ट होने वाला डिटर्मिनेंट d1 कहलाएगा, और c से स्टार्ट होने वाला डिटर्मिनेंट d2 कहलाएगा। तो ये याद रखना ज्यादा आसान हो गया ना यार। अब आपका x का वैल्यू क्या हो गया, d1 बाई डी, और y का वैल्यू क्या हो गया, d2 बाई डी। ठीक है, तो इसको आप है ना पहले नोट डाउन कर लो, प्लीज राइट इट डाउन। फिर मैं आपको और 3/3 का डिटर्मिनेंट बताता हूँ, जो कि और इंटरेस्टिंग है। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन फर्स्ट लेक्चर इसका थोड़ा सा बेसिक जाएगा। फर्स्ट लेक्चर में अपन बहुत अत्याधुनिक चीजें नहीं पढ़ने वाले। क्रैमर्स रूल आपने पढ़ा होगा ना, गुड।
देखिए 3/3 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसा होता है वो हम लोग देखते हैं। ये आईसीएसई वालों को तो भाई रॉकेट साइंस भी पढ़ा देते हैं 8वीं क्लास में। देखिए 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसा होता है। आपके पास डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये डिटर्मिनेंट है ना। इसमें कितने रोज है? 3 रोज, रो 1 रो 2 एंड रो 3। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं R1 R2 R3। एंड कितने कॉलम्स है इसमें? 3 कॉलम्स है, C1 C2 एंड C3। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं है ना, दिस इज कॉल्ड एज 3x3 डिटर्मिनेंट, या तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, इनका इसका एड्रेस होता है ना। एड्रेस देखिए काफी आसान होता है। ये वाला जो एलिमेंट है, ध्यान से देखिए प्लीज, है ना, आपकी इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए आपका। ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो कौन सी रो में आ रहा है? फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का भी फर्स्ट एलिमेंट, तो इसको अपन लिखते हैं ए, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट A11। इसको हम लिखते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसको क्या लिखेंगे? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। फिर ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ए थर्ड रो सेकंड कॉलम, ए थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये इनका एड्रेस हो गया। तो ये जो एड्रेस वाली बात है इसको अपन क्या बोलते हैं ना, A I J से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको सबको पता है कि I क्या है और J क्या है। दिस रिप्रेजेंट्स an element of ith row and jth column। है ना, मतलब A12 हो गया बाई चांस, है ना, तो आप क्या समझोगे? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। A22 हो गया तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, है ना। चलिए अगर मैं आपसे बोलता हूं फटाफट कि बताइए फॉर एग्जांपल, बताइए एलिमेंट नंबर थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम ये कौन है? थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम इज B3, देखिए ना आपको। सेकंड रो थर्ड कॉलम ये कौन? तो A23 कौन सा है? ये वाला है ना, तो C2। ठीक है, ऐसे करके अपन समझ सकते हैं। अच्छा कोई पूछता है मुझसे, नहीं आई अपन एक्स एक्सिस, ये वो वाला आई थोड़ी है यार, आई कैप जे कैप नहीं है। आई कैप जे कैप तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का डायरेक्शन होता था। इसको आप ना डायरेक्शन से रिलेट करना बंद कर दो, है ना, इसको आप वेक्टर से भी रिलेट करना बंद कर दो। डिटर्मिनेंट एक मैथमेटिकल चीज है, इट्स नॉट ये फिजिक्स वाली चीज नहीं है, ये मैथमेटिकल चीज है।
फिजिक्स में क्या करें ना, जैसे फिजिक्स में तो इंटीग्रेशन भी यूज करते हैं कभी कभी, तो इंटीग्रेशन यूज करते हैं, वो भी एक मैथमेटिकल टूल है। उसी तरह डिटर्मिनेंट भी यूज कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट भी एक मैथमेटिकल टूल है। वेक्टर्स की कैलकुलेशन जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, वो डिटर्मिनेंट की मदद से निकल जाता है। दैट्स इट। और कोई इसका फिजिक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैंने 2x2 का डिटर्मिनेंट आपको समझाया, चिड़िया 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 चिड़िया, ये हो गया 2x2 का डिटर्मिनेंट, है ना। अच्छा, 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसा होता है? चिड़िया 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 चिड़िया। समझ रहे हो ना, चिड़िया मतलब क्या हो गया? एलिमेंट्स। ये हो गया 3x3 का एलिमेंट। 4x4 का भी अपन लिख सकते हैं, ऑल्दो 4x4 का डिटर्मिनेंट अपने सिलेबस में नहीं है। अच्छा, कोई बताइए मुझे 1x1 का एलिमेंट डिटर्मिनेंट होता है क्या? 1x1 मतलब ओनली 1 रो एंड 1 कॉलम, मतलब 1 एलिमेंट इटसेल्फ। तो होता है, बिल्कुल होता है, द नंबर इटसेल्फ। इसको अपन लिख लेते हैं, चिड़िया ड्रॉ मत कर लेना। डिटर्मिनेंट of order 1 is the number itself. Is the number itself. ओके। ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट मतलब एक नंबर ही होता है बस। ठीक है। This chapter is definitely not in NCERT book, I agree, but this is in NCERT of class 12th, है ना। और आपको स्ट्रेट लाइंस अगर आप पढ़ोगे ना, स्ट्रेट लाइंस, तो उसमें आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए डिटर्मिनेंट का यूज करना पड़ेगा, तो फिर डिटर्मिनेंट नहीं आया तो गड़बड़ है ना। तो डिटर्मिनेंट आपको आना ही चाहिए। नॉट ऑल द चैप्टर्स दैट आई एम गोइंग टू टीच यू विल बी इन एनसीईआरटी। हो सकता है कुछ चैप्टर्स एनसीईआरटी में हो ही ना, या 12th की एनसीईआरटी में मिले आपको डायरेक्ट, है ना। तो ये आपको डायरेक्टली 12th की एनसीईआरटी में मिलेगा, मैं इसको यहीं पे 11th में ही कवर कर दूंगा पूरा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको है ना डिटेल में पढ़ाता हूँ, सब कुछ डिटेल में। लिखिए माइनर्स, है ना, माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन, ठीक है, माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट। देखिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, मैं डिटर्मिनेंट लिख देता हूँ आपके सामने। 4/4 डिटर्मिनेंट है ही नहीं तो कहां से बता दूं मैं? सिलेबस में ही नहीं है ना, जबरदस्ती बता दूं क्या? जो चीज सिलेबस में नहीं है वो चीज क्यों बता दूंगा? 3/3 आप समझ लो, उतना ही इनफ है ना। तो A11, A12, A13, ये 3 एलिमेंट हो गए। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये अपना डिटर्मिनेंट है। अब है ना, हर एलिमेंट का माइनर होता है। क्या होता है? माइनर होता है। किसका? हर एलिमेंट का। एलिमेंट क्या होता है? ये A11, A21, A31, दीज आर ऑल एलिमेंट। तो हर एलिमेंट का क्या होता है? माइनर होता है। अब हर एलिमेंट का माइनर होता है, ये लिखा नहीं था क्या आपने? चलो अभी ये वाला देख लो, ये लिखो मेरे साथ आप। क्या कह रहा हूं मैं? हर एलिमेंट का क्या होता है? माइनर होता है। माइनर क्या होता है सर? पता नहीं, देखेंगे। लेकिन किसका होता है? हर एलिमेंट का होता है। वेरी इजी। माइनर मतलब क्या होता है? छोटा। छोटा मतलब छोटू डिटर्मिनेंट, है ना। तो देखिए, माइनर ऑफ एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का माइनर निकालना है तो आप क्या करो, जैसे मान लो मुझे माइनर ऑफ A32 निकालना है, तो माइनर ऑफ 32 निकालेंगे अगर अपन, तो देखिए कैसे निकालेंगे। कौन सी रो है ये? थर्ड रो। तो थर्ड रो को आप हाइड कर दो। कौन सा कॉलम में है ये? सेकंड कॉलम में, तो सेकंड कॉलम को भी हाइड कर दो। कितने एलिमेंट बचे आपके पास? 1 2 3 4। एकदम इसी ऑर्डर में आप इसको डिटर्मिनेंट बना के लिख दो। 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट 2/2 का बनता है, तो A11, A13, A21, A23, ये आ गया आपका माइनर ऑफ दिस A32 एलिमेंट, है ना। ये इमेजिनेशन दौड़ा के भी आप आराम से लिख सकते हैं। माइनर ऑफ 32 एलिमेंट तो अपन ने लिख दिया।
अच्छा, माइनर ऑफ अगर मान लीजिए मुझे 2 1 एलिमेंट लिखना है, तो माइनर ऑफ 2 1 एलिमेंट अपन लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे। 2 1 एलिमेंट ये है, इसका रो छुपा लो और इसकी कॉलम छुपा लो। कौन कौन बचा? ये इसी ऑर्डर में लिखना है। A12 A13 A12 A13 A32 A33। ये हो गया माइनर ऑफ 2 1। तो सारे एलिमेंट का अपन माइनर लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब आता है कोफैक्टर्स। स्टेप बाय स्टेप अपन धीरे धीरे समझ रहे हैं। सॉरी, देखिए कोफैक्टर्स क्या होते हैं। कोफैक्टर्स is related to minors as, समझो, कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट को छुपा दिया, उसके करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो माइनर है। अच्छा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए A11 इंटू A23 माइनस A13 इंटू A21, है ना। तो ये हो गया माइनर ऑफ 3 2 मतलब थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट का माइनर, है ना। और ये वाला हो जाएगा A12 A33 माइनस A32 A13, है ना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस लगाना है, तो वो माइनर आ जाएगा। को फैक्टर और माइनर में बहुत 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 ही सिंपल सा फर्क है ना। मैं आपको समझा देता हूँ को फैक्टर और माइनर में क्या फर्क होता है। ये देखिए, को फैक्टर ऑफ एंड माइनर्स आर रिलेटेड एज। को फैक्टर भी आप किसी एलिमेंट का निकालते हैं। किसका निकालते हो? किसी एलिमेंट का। को फैक्टर होता क्या है सर, पहले ये तो बता दो। अरे बता रहा हूँ यार, सब बताऊंगा। मैंने आपको माइनर बताया ना क्या होता है। माइनर मतलब छोटा, छोटा मतलब छोटू डिटर्मिनेंट। तो किसी भी एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट का माइनर निकालना, तो उसका रो कॉलम छुपा दो, उसका रो छुपा दो, छोटू डिटर्मिनेंट बन जाएगा, तो माइनर आ जाएगा आपके पास। को फैक्टर क्या होता है सर? को फैक्टर मतलब क्या होता है? को फैक्टर होता है माइनर ऑफ एनी एलिमेंट इंटू -1 की पावर में i प्लस जे। मतलब इसका क्या हो गया कि जो माइनर था उसके सामने आपने या तो माइनस लगाना है या तो प्लस लगाना है, डिपेंड करता है ना i प्लस जे क्या आता है। मान लो i प्लस जे इवन आ गया, तो -1 की पावर में इवन क्या होता है? +1। और i प्लस जे अगर ऑड आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अच्छा, तो को फैक्टर इज नथिंग बट -1 की पावर में i प्लस जे इंटू माइनर। ओके, तो आप बताइए मुझे को फैक्टर ऑफ 2 3 क्या आ जाएगा? को फैक्टर ऑफ 2 3 आ जाएगा -1 की पावर में i प्लस जे मतलब 2 प्लस 3। ये i है 2 और j है 3, 2 प्लस 3 माइनर 2 3, है ना। तो को फैक्टर ऑफ 2 3 आ जाएगा -1 की पावर में 5 मतलब -1 m23 मतलब -m23, सिंपली नेगेटिव ऑफ 2 3। ठीक है। अच्छा, को फैक्टर ऑफ अगर अपने को निकालना है 2 2, तो वो कैसे निकालेंगे? -1 की पावर में 2 प्लस 2 इंटू माइनर 2 2, है ना। तो को फैक्टर 2 2 आ जाएगा। -1 की पावर में 4 कितना हो जाएगा? +1। तो को फैक्टर ऑफ 2 2 एलिमेंट, 2 2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, दैट विल बी इक्वल टू सेम एज माइनर ऑफ सेकंड सेकंड। क्लियर है? इसे लिख लीजिए यहाँ पे।
ठीक है, एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, सस्ती ट्रिक बताता हूँ। सस्ती ट्रिक क्या होती है कि आपको प्लस माइनस साइन लगाना आना चाहिए 3/3 में। देखिए बहुत ही अच्छी प्यारी सी ट्रिक बता देता हूँ। प्लस माइनस प्लस, ये प्लस है तो इसके जस्ट नीचे वाला क्या होगा, माइनस, प्लस ये प्लस है इसके जस्ट बगल वाला माइनस, प्लस ये वाला प्लस है तो इसके जस्ट ऊपर वाला माइनस, इसके जस्ट राइट वाला प्लस। तो लाइक दैट अपन ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगा सकते हैं ना। तो आप देखिए मुझे इधर 823, ये C23 लगाना है ना आपको, तो आप डायरेक्टली देख लीजिए 23 के ऊपर कौन सा साइन है, माइनस है, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और 22 देखना है तो 22 के ऊपर कौन सा साइन है, 22 के ऊपर प्लस साइन है, तो डायरेक्टली आप अगर देख सकते हैं तो 22 के ऊपर प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो को फैक्टर और माइनर बराबर होंगे या तो नेगेटिव ऑफ ईच अदर होंगे, सिंपल एज दैट, है ना। या तो बराबर होंगे या तो नेगेटिव होंगे, सिंपल। तो मतलब ऑर्डर, हाँ बस बस बस, सही बात है, सिंपल सी बात है भैया। अमर जो चीज कह रहे हैं वो एकदम सही है ना। क्वेश्चन करते हैं अपन, तो लेट अस डू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। लिखिए लेट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 3 -2 -3 1 5 6 -1 4। हमें कह रहा है कि फाइंड M22। अच्छा आपको वीकेंड में अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, प्लीज़ आप सीक्वेंस एंड सीरीज का मॉड्यूल अच्छे से कंप्लीट कर दो पूरा, और रिवाइज कर लो एक बार अच्छे से। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, जेई निकालने का तरीका ये नहीं होता है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने उसको रिवाइज किया, आपने उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखा अच्छे से, नोट डाउन किया, और फिर आपने कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करा। आप सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हो, आपने मन में क्या सोचा, आपने मन में सोचा कि सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता था, अच्छा हाँ n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। बार बार रिपीटेटिव, रिपीटेटिव वर्क जो होता है ना, रिपीटेटिव टास्क मतलब सक्सेस। मेरा एक ही फंडा होता है कि आपको किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना है तो यू विल हैव टू बी रिपीटेटिव। बार बार आपको रिपीट 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 करना है। अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो आपको नेट्स पे जाके कवर ड्राइव की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मतलब बैट्समैन बनना है तो 10,000 बार 15,000 बार अगर आप कवर ड्राइव्स की प्रैक्टिस करोगे तब जाके आप कवर ड्राइव्स में परफेक्शन पाओगे, है ना, समझ रहे हो। तो यू जस्ट हैव टू रिपीट द टास्क। फुटबॉलर बनना है तो आपको बार बार शूट करने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, वही वही चीज रिपीट करना पड़ेगा। 2-3 बार करने से आपको लगेगा कि हाँ शूट कैसे करते, पैर से मार दिया, आता तो है शूट करना, बट परफेक्शन कब आएगा, जब 100 टाइम्स करोगे उसको। तो बस रिपीट योर वर्क, है ना, आप बार बार एक एक चीज को रिपीट करें तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे। चलिए माइनर ऑफ 2 2 निकालना है, तो 2 2 कौन सा एलिमेंट होता है, ये 1 वाला एलिमेंट होता है ना, ये वाला एलिमेंट होता है। तो इसकी रो को छुपा दो और इसकी कॉलम को छुपा दो, कौन कौन बचेगा आपके पास, जो भी बचेगा दैट इज गोइंग टू बी द माइनर। तो 1 -2 और 6 4, ये बन गया माइनर, है ना, माइनर आ गया आपके पास। अच्छा अगला है आपके पास फाइंड माइनर 3 1। अच्छा इसका वैल्यू मैं निकाल देता हूँ, तो 1 इंटू 4 माइनस -2 इंटू 6, सिंपल है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बीच में माइनस कर दो, तो 6 इंटू -2 इज -12 16। M31 निकालना, तो थर्ड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, ये छुपा दिया मैंने भैया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो छुपा दिया, फर्स्ट कॉलम छुपा दिया, तो क्या बचा आपके पास 3 -2। बहुत ही बढ़िया, आपके आंसर सही आ रहे सबके, 1 एंड 5। इसको कैलकुलेट कर 3 5 15 -2 17। ठीक है, नाउ फाइंड कोफैक्टर 2 2 एंड कोफैक्टर 3 1। ठीक है, कोफैक्टर 2 2 निकाल लेते हैं अपन, बड़ा आसान होता है। कोफैक्टर निकालने का मतलब क्या होता है ना, देखिए कोफैक्टर 2 2 मतलब हो जाएगा -1 की पावर में 2 + 2, है ना, या तो आप ऐसे देख लो, इंटू माइनर ऑफ 2 2। तो ये तो मैं निकाल लूंगा, -1 तो हो जाएगा प्लस ना, तो -2 2 -2 2 कितना था 16,
तो +16। अच्छा, को फैक्टर 3 1 क्या हो जाएगा, -1 की पावर में 3 + 1, सो दैट विल गिव यू इनटू -3 1, तो -1 की पावर में 4 अगेन +1, तो को फैक्टर 3 1 विल बी इक्वल टू -3 1, -3 1 कितना है 17, 17 आ जाएगा आंसर, है ना। चलिए ये सब तो अपने को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि माइनर मतलब क्या होता है। माइनर मतलब छोटू, छोटू डिटर्मिनेंट मतलब माइनर, है ना। को फैक्टर मतलब क्या होता है, विथ साइन, प्लस माइनस लगा देने का है। समझ में आ गया सबको, माइनर मतलब छोटू डिटर्मिनेंट और को फैक्टर मतलब प्लस माइनस साइन को अपने को निकाल लेना है। नाउ ठीक है, हाउ टू इवेल्युएट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, 3/3 के डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे इवेल्युएट करेंगे अपन, वो अपन सीखते हैं। 16 एंड 17 आप लोगों के सही आंसर थे, ऑलमोस्ट एवरीवन, है ना। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी। धनंजय का बोल रहे हैं, धनंजय बोल रहे हैं कि 4/4 का माइनर बताओ। अरे भाई आप लोग शांति नहीं रखते यार बिल्कुल भी। पहले 4/4 का डिटर्मिनेंट अपने को देखना पड़ेगा, फिर माइनर देखना पड़ेगा, जो कि सिलेबस में नहीं है ना। चलो आप लोगों के अंदर इतनी चुल है ना, तो मैं आपको 4/4 का नहीं, मैं n/n का डिटर्मिनेंट भी सिखा दूंगा, है ना। जो मैंने खुद कॉलेज में सीखा था सेकेंड ईयर में, वो आपको सिखा दूंगा मैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी बताऊंगा मैं आपको, है ना, मैट्रिक्स के चैप्टर में। ईट स्लीप रिवाइज एंड रिपीट, एग्जैक्टली आपको यही फंडा लगाना है ना। अच्छा स्टूडेंट जो जेई अच्छी रैंक से क्लियर करता है, उसका उसके अंदर एक चीज़ बहुत कॉमन होती है कि ही कीप्स ऑन रिपीटिंग थिंग्स, ही कीप्स ऑन रिपीटिंग एंड रिवाइजिंग, ही और शी। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, आप बस करते रहो, रोज़ रोज़ आप रिवाइज करो, अपने मन में बातें बोलते रहो, है ना, कि हाँ वैसा था तो वैसा था। लोकेशन ऑफ रूट में अगर दोनों रूट अगर 2 से बड़े हैं तो क्या क्या कंडीशन लगाते थे, फटाफट कितना टाइम लगेगा सोचने, 5 सेकंड। आपके दिमाग आपके जीन्स में घुस जाना चाहिए सब, समझ रहे हो, आपकी जीन्स में घुस जाना चाहिए। फ्यूचर में आपके बच्चे पैदा होते हैं ना, तो उसको ये चीज़ इनहेरिट हो जाए, इतना लेवल में आप अगर पढ़ लोगे ना तब मजा आएगा। तो f(2) इसमें क्या कंडीशन लगती थी, चलो बातें छिड़ गई है तो मैं बता ही देता हूँ क्या क्या कंडीशन लगती थी। डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव लगाना ही होता था, फिर -b/2 है, वर्टेक्स को आप इस पॉइंट के आगे रख दोगे 2 के आगे, है ना, लेकिन वर्टेक्स 2 के आगे इस बात की गारंटी ये नहीं है। वर्टेक्स तो ये होता है, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट ये होता है -b/2 है, ये 2 के आगे तो ऐसे भी हो सकता है ना, अभी भी तो 2 के आगे है, लेकिन आपका रूट, दोनों रूट 2 के आगे होना चाहिए, मतलब f(2) पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना, कितना टाइम लगा मेरे को रिवाइज करने में, मेंटली मैं इस चीज को सोचूंगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा ना। मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ, दिस इज द ट्रिक टू क्लियर एनी एग्जाम इन दिस वर्ल्ड, नॉट जस्ट जेईई। कोई भी एग्जाम क्लियर करना तो उसका एक ही ट्रिक है, मेंटल रिवीजन एंड फिजिकल रिवीजन एज वेल। तो आप सोचते रहो चीज़ों को, दिन रात सोचोगे पहुंच जाओगे आईआईटी। ठीक है, चलिए, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालना है। पहले मैं अंग्रेजी में लिखवा दूं क्या, f(2) पॉजिटिव, सही बात है भाई एकदम, है ना। चलिए पहले मैं हिंदी में लिखवा देता हूँ, फिर अंग्रेजी में लिखवा दूंगा, है ना। हिंदी में समझा देता हूँ। मान लीजिए अपने पास एक डिटर्मिनेंट है, और ये डिटर्मिनेंट जो है वो इस तरह से दिखाई देता है, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 and a33। ओके, प्लस, अच्छा सुनो सुनो सुनो, मेरी शांति से बात सुनना है ना। पहले डिटर्मिनेंट को ओपन करना है सबसे पहले, और उसका एक वैल्यू आएगा, उसका वैल्यू जो भी आएगा एक नंबर आएगा, दिस विल बी अ नंबर। तो डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, ओपन करने का तरीका जो होता है वो होता है, या तो आप अबाउट एनी रो ओपन कर दो, जैसे कि ये रो 1 है जिसको मैंने हाईलाइट करा है, तो आई कैन ओपन अबाउट रो 1, और आई कैन ओपन अबाउट रो 2, और आई कैन ओपन अबाउट रो 3। देर आर 3 ऑप्शंस। सेकेंडली, मैं कॉलम के अबाउट भी ओपन कर सकता हूँ, तो कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 के अबाउट भी ओपन कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो अपन अभी सीखेंगे, है ना। कैसे करेंगे वो आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, प्लस साइन यहाँ लगा दो। लेट अस से कि अपन
रो 1 के अबाउट ओपन कर रहे हैं। किसके अबाउट ओपन कर रहे हैं? रो 1। रो 1 में देखिए क्या साइन आएगा, प्लस माइनस प्लस। समझ में आ रहा है ना? तो डिटर्मिनेंट ओपन करना काफी इजी है। आपकी पूरी नजरें यहीं पे गड़ी होनी चाहिए ना, एकदम ध्यान से देखिए क्या लिखा है, a11 ऊपर साइन क्या है, प्लस, तो a11 प्लस का इंटू को फैक्टर ऑफ 11, को फैक्टर ऑफ 11। ठीक है, को फैक्टर अपने को निकालते आते ही। अच्छा एक काम करो ना यार, माइनर से भी बता सकता हूँ मैं आपको, को फैक्टर से भी बता सकता हूँ, तो पहले मैं माइनर से बता देता हूँ क्योंकि मैंने आपको प्लस माइनस प्लस बता दिया ना। शांति से देखिएगा बच्चों ना, a11 इंटू m11, ऊपर क्या साइन लगा, माइनस, तो माइनस a12 इंटू माइनर ऑफ 12, ऊपर क्या साइन लगा, प्लस a13 इंटू माइनर ऑफ 13। ठीक है। अच्छा को फैक्टर क्या होता है? को फैक्टर जो होता है वो माइनस के साथ ही आता है ऑलरेडी ना, तो को फैक्टर में अगर अपन लिखना चाहते हैं फॉर्मूले को, ये आपको शायद समझ में ना आएगा, एक बार में मैं लिख देता हूँ, धीरे से समझ में आएगा ना, तो अगर आपको समझ में नहीं आता तो फड़फड़ाना नहीं है। तो सी a11 इंटू c11 प्लस a12 इंटू c12 प्लस a13 इंटू c13। ठीक है, ये होता है डिटर्मिनेंट का वैल्यू। मतलब इसको मैं अगर अंग्रेजी में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, एलिमेंट इंटू उसका माइनर। अच्छा नीचे वाली डेफिनेशन जो उसको बोलते हैं, एलिमेंट इंटू उसका कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू उसका कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू उसका कोफैक्टर, है ना? तो अपन उसको अंग्रेजी में लिखेंगे अभी, ध्यान से देखिएगा। अच्छा ये कोफैक्टर और माइनर में क्या फर्क होता है? कोफैक्टर मतलब देखिए क्या होता है, कोफैक्टर कम्स विद द साइन, कोफैक्टर साइन के साथ आता है, कोफैक्टर साइन के साथ आता है, फ्री आता है उसमें साइन, जैसे प्लस साइन है अगर तो प्लस आ जाएगा, और माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा। तो आपको है ना ये प्लस माइनस प्लस का टेंशन नहीं लेना पड़ता है कोफैक्टर में, इसलिए आप डायरेक्टली प्लस लगाओ, अगर वो प्लस होगा, समझ में आ रहा है ना, कोफैक्टर में प्लस आना होगा तो अपने आप प्लस आ जाएगा। जैसे M12 का अगर आप कोफैक्टर निकालोगे तो M12 का कोफैक्टर क्या आ जाएगा, माइनस C12, C12 आ जाएगा माइनस M12, है ना, क्योंकि 1+2 कितना होता है, 3, नेगेटिव है ना, तो -1 की पावर में 3 की वैसे ही करते थे अपन। तो को फैक्टर ऑफ 12 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो ये माइनस M12 जो है ना अपने आप प्लस C12 बन जाता है। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको एक चीज बता देना चाह रहा हूँ कि को फैक्टर में अपने को ये प्लस माइनस प्लस का टेंशन नहीं लेना पड़ता है। तो मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ अंग्रेजी में, लिखिए, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ each element of a row और कॉलम, है ना, कॉलम की स्पेलिंग आप ढंग से लिख देना, जगह कम थी मेरे पास, अच्छा जगह है, विथ इट्स कोफैक्टर। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो विथ इट्स कोफैक्टर। हर एलिमेंट का कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट कर दो, समझ जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। तो आप डिटर्मिनेंट को है ना 6 तरीके से खोल सकते हो। देखो पहला तरीका क्या है, R1 से खोल दिया, दूसरा तरीका R2, तीसरा तरीका R3, है ना, ये 3 तरीके हो गए। फिर एक तरीका हो गया आपने C1 से खोल दिया, या C2 से, या C3 से। तो इस बारे में ना एक बात लिख देते हैं अपन, देखिए, नोट, वी कैन expand a determinant
यूजिंग 6 ways, है ना? इन 6 ways लिखो, इन 6 ways यूजिंग, या तो आप R1, R2, R3 यूज करो और C1, C2, C3, 6 तरीके हो गए ना? हाँ, को फैक्टर एक्चुअली सही, क्योंकि वो अपने आप मैनेज कर लेगा प्लस माइनस, आप सही बात लिख रहे हो। नेगेटिव, हाँ सही बात है, सबके बीच प्लस लगा लो, जहाँ नेगेटिव आएगा वो अपने आप आ जाएगा, है ना? नेगेटिव जहाँ आना है वो अपने आप आ जाएगा। अब अपन क्वेश्चन करेंगे, देखो यार क्वेश्चन करते तो फील आती है। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आप करोगे, डील। चलिए, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डी, डी का वैल्यू निकालना है आपको, 230 माइनस 210 65 माइनस 1, है ना? इसका वैल्यू निकालना है। अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप एक बार मेरे को सॉल्व करते हुए देख लोगे तो आपको मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ कसम से। आप सॉल्व करते हुए देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा, कभी भी डिटर्मिनेंट में दिक्कत नहीं जाएगी। इसका वैल्यू निकालना है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के तरीके 6, R1, R2, R3, C1, C2, C3। अब ये 6 तरीके में से कोई एक तरीका अपन सस्ता वाला फर्स्ट जो रो है उसके अबाउट ओपन कर लेते हैं। ये 2 है ना, दिस इज 2 माइनस 2 1 2 है, ठीक है? तो R1 के अबाउट अपन ओपन कर लेते हैं। तो R1 के अबाउट ओपन करोगे तो सबसे पहले आप साइंस लगा दीजिए, प्लस माइनस प्लस, है ना? और भी सिंबल लगा सकते, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। वी कैन डू दैट, बट उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं R1 के अबाउट खोल रहा हूँ। अब मेरी बात ध्यान से देखिएगा, R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? +2, है ना? 2 को आप छुपा लो, उसका रो छुपा लो, उसकी कॉलम छुपा लो, कौन बचेगा? ये दोनों बचेंगे, है ना? ये दोनों बचेंगे। तो 2 इंटू, ये इससे एक छोटू डिटर्मिनेंट बनेगा। ये छोटू डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिख दो, 1 2 5 -1, ठीक है? मेरी तरह आप लोग साइन जो है ना, साइन जो है साथ में लिखते जाओ, क्योंकि ऊपर क्या है, जैसे माइनस है तो सेकंड बार में आप माइनस लिखो, लफड़ा ही खत्म ना, क्योंकि आपको टेंशन लेना ही नहीं है। वो तो डेफिनेशन था तो मैंने आपको बता दिया। अब -3 लिखा तो -3 का रो छुपा लो, उसकी कॉलम को छुपा लो, कौन बचेगा? -2 + 2 और 6 और -1। फिर थर्ड एलिमेंट क्या है? +0। अब 0 के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, बट फॉर्मेलिटी के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0 वाला रो छुपा लो, 0 वाली कॉलम को छुपा लो, आपके पास ये छोटू डिटर्मिनेंट आएगा, -2165, -2165। बस, आपको कोई टेंशन ही नहीं ना, साइन का भी टेंशन नहीं है, को फैक्टर माइनर सब भाड़ में गया, अपन ने तरीका समझ लिया, हम लोगों ने तरीका समझ लिया। अब ये वाला डिटर्मिनेंट अपने को खोलते आता है, दिस वी कैन डू वेरी इजीली। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको और माइनस करना है, 1 इंटू -1 -5 इंटू 10 -3, 2 इंटू -1 -6 इंटू 2 प्लस 0 -10 -6। तो 2 इंटू -11 -3 इंटू 2 -12 कितना होता है? -10 प्लस 0, है ना? तो ये आ जाएगा -22 माइनस माइनस प्लस 30, 30 -22 कितना आ जाएगा? 8। एट आ रहा है, आप लोग 16 क्या लिख रहे हो? 8 आएगा आंसर, -16 इज रॉन्ग। कैलकुलेशन आपके सामने है, चेक कर लो, समझ में आ रहा है? चेक कर लो, -16 इज रॉन्ग। पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो।
ठीक है, 8 इज द आंसर। मैं क्या करता हूँ ना, इसको एक्सपैंड करता हूँ अबाउट कॉलम 2। ठीक है, जस्ट फॉर फन, एक्सपैंड अबाउट कॉलम 2। तो कॉलम 2 के अबाउट अगर अपन एक्सपैंड करते हैं, यश आपका आंसर सही आ रहा है ना, विवेक आपका भी सही है, अमर आपका भी सही है, क्या बात है, आप सबका सही आने लगा है। चलिए बहुत बढ़िया यश। ठीक है, तो आप डेब्यूटेंट हो। डेब्यूटेंट समझते हो ना, जिसका पहला मैच होता है। ओके, इसको C2 के अबाउट अगर अपन एक्सपैंड करते हैं, तो मैं डिटर्मिनेंट एक बार छाप देता हूँ फिर से, ताकि स्क्रॉल ना करना पड़े। तो 230 माइनस 212 651। ठीक है, कॉलम 2 क्या होती है, ये इसके अबाउट एक्सपैंड करना है तो इसके सिंबल लिखने पड़ेंगे, साइन। साइन कैसे लिखेंगे, देखिए प्लस माइनस प्लस, मेरे को सिर्फ कॉलम 2 का साइन चाहिए, तो ये माइनस है तो इसके नीचे वाला प्लस होगा और ये माइनस होगा। ओके, क्लियर है। ओके, तो कॉलम 2 का सिंबल आ गया मेरे पास। कॉलम 2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3। 3 के पहले क्या है, माइनस साइन, और 3 को आप छुपा लो, 3 के रो को छुपा लो, 3 के कॉलम को छुपा लो, क्या बचेगा, -2 + 2 6 and 1। हाँ, जब तक परफेक्ट नहीं बनता ना, मज़ा नहीं आता है। चलिए, दूसरा एलिमेंट क्या है, -3 के बाद, -3 के बाद एलिमेंट है +1, तो आप लिखेंगे +1, और 1 का छोटू डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 का रो छुपा लो, 1 का कॉलम छुपा लो, 2 0 6 and 1। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। अच्छा, उसके बाद क्या है, 5 विद नेगेटिव साइन, तो -5, इसका छोटू डिटर्मिनेंट बना दो, तो 5 का छोटू डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2 0 -2 2, 2 0 -2 and 2। हाँ, वो मैंने चेंज करवाया था ना, उसको 0 करना है आपको, 823 को, कोई बात नहीं है। चलिए, ये वाला वैल्यू तो अपन निकाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड नेगेटिव, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। जयंत का आंसर अभी भी 8 आ रहा है, ठीक है, वो तो आएगा ही ऑब्वियसली ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 × 2 - 0 -5, 2 2 4 -0, है ना, ये 2 -0 ऐसा लिखा है मैंने, ये 2 2 4 -0, समझ गए। तो 1 × 2 - 0 is 2, -5 4 are 20, तो 14 × 3 कितना होता है, 42। ओ बाप रे, काफी बड़ा आंसर आ जाएगा तो यार। R1 में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ना, 2 मिनट रुक जाइए आप। थ्री को छुपाएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा ना, सॉरी यहाँ पे -2 लिख दिया मैंने, ये +2 है ना, 3 को छुपाएंगे तो +2 आएगा, तो +2 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा -10, तो आ जाएगा, अब आ जाएगा ना -10 तो +30 +2 -20, 30 - 2 कितना होता है, 20, 30 - 20 हो जाएगा 10, 2 - 10 +10 आ जाएगा, यहाँ पे -30 आ जाएगा, सॉरी। फिर एक मिनट रुक जाना। कुछ मिस्टेक हो गया है ना, क्योंकि मैंने 230 - 212 65 -1, ओ यार यहाँ पे -1 है ना, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है ना, -1, 6 2 12, 2। एक काम करते हैं ना, मैं शांति से एक बार देख लेता हूँ, क्वेश्चन छापने में फिर चूक हो गई अपने से। -2 -1 एंड 6 2, 2 मिनट लगेगा बस, ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड वाला आ जाएगा 1, मतलब 2 - 1 है ना, दिस इज गोइंग टू -1, हो गया ये भी सही।
और -5 को अपन यहाँ छुपा लेंगे तो 2 एंड -2। नाउ इट इज़ परफेक्ट। ओके, कोई बात नहीं, वो मैंने ठीक कर दिया है। -2 इधर आ जाएगा और इधर 2 2 से 4, सब कुछ सही है एकदम। और इधर आ जाएगा -2 + 2 है ना, तो -3। तो यहाँ पे आ जाएगा -10, तो +30 आ जाएगा। इधर आ जाएगा -2 -20, तो 30 -22 अगेन 8 आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है। अच्छा, अब आपके लिए रियल टेस्ट है कि ये वाला आ जाएगा। सर कुछ तो झोल हो रहा है। हाँ कर दी ना अपने झोल सही, वो अपने मैंने क्वेश्चन गलत छाप दिया था, यहाँ -1 आ जाएगा। एक्चुअली ना वेट अ सेकेंड, ये हाइड हो जाएगा ना, तो सब कुछ सही लिखा है अभी। अभी सब कुछ सही है। अद्वैत वॉज सेइंग कि इनको रो 1 से समझना है, तो ध्यान से सुनना है। मैं एक बार में समझा देता हूँ। बस ये खत्म हो गया ना, खत्म हो गया आपका लेक्चर। एक होमवर्क दूंगा मैं, बस 2 मिनट वेट कर लो। अद्वैत लिसन, ये रहा +2 का कोफैक्टर क्या आएगा, दोनों को छुपा लो। 1 -1 और 5 2 लिख दिया। -3 का कोफैक्टर क्या आ जाएगा, -2 + 2 -2 + 2 और 6 -1 6 -1 है ना। और 0 का कोफैक्टर क्या आ जाएगा, -2 5 और 6 और 1। तो ये अपन ने, फिर इसके बाद तो खोलना आपको आते ही ना, उसके बाद अपन ओपन कर लेंगे, है ना। बस आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है, उसको आप ओपन कर लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है अपने पास, 147। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, अपन इसको होमवर्क लेते हैं। आप लोग ट्राई करें। 258 368, ठीक है। इसका आंसर जो है वो 3 आएगा, है ना। आंसर 3 मैं बता देता हूँ ताकि आप मैच तो कर पाओ। आंसर 3 आएगा, इसे ट्राई करो, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, बाकी फिर अपन कल देखते हैं, है ना। चलिए देन एवरीवन, नो होमवर्क फॉर टुडे। आई थिंक आपको एपी का, सुनो, सीक्वेंस एंड सीरीज बस कंप्लीट कर लो। जस्ट फिनिश द मॉड्यूल ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। चलिए, सी यू एवरीवन, बाय बाय।